अस्सलाम वालेकुम। लाइफ विद मोहसिन अली के साथ मैं हूं मोहसिन अली। और आप जैसा कि जानते हैं कि आजकल कोरोना की वजह से हमारी यूनिवर्सिटी बंद हो चुकी है, तो मैं घर तशरीफ़ ला चुका हूं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपको आज कुछ अपने घर की तस्वीरी गांव की लाइफ की झलकियां दिखा दूं कि गांव में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। तो ये हमारे घर का बड़ा सा सहन है जहाँ पे हमने डिश टीवी वगैरह लगाया हुआ है। तो ये हमारे घर में लगाया जाने वाला डिश टीवी है। बल्कि एक नहीं है, दो हैं, एक और भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये भी है। मेरे भाइयों को बड़ा चस्का होता है, अगर PSL या कोई ऐसे मैच शुरू हो जाएं तो वो एक दो दो तीन तीन डिश वगैरह रखी रखते हैं, क्योंकि उन्होंने मैचेस वगैरह देखना होते हैं। और मेरे घर में अब्बू और मेरे भाइयों को ही ज़्यादातर शौक़ है। और इसके अलावा मैं आपको अपने घर के इस साइड पे कुछ पौधे वगैरह हैं वो भी दिखाता हूँ। ये हमारे घर का यूँ समझें विरासती जामुन का पेड़ है, जो माशाल्लाह से काफ़ी ऊंचा है। तो इसके जामुन हमारा पूरा मोहल्ला खाता है और रिश्तेदारों को भी भेजे जाते हैं तकरीबन। और अब इस पे तकरीबन बूर आ चुका है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्च में इस पे बूर लगता है, ये देखें। ये इस पे बोर लगा हुआ है, तो इसका काफ़ी बड़ा तना है। ये मेरे भाइयों की करामात हैं, जो इस पे जब छोटे थे तो कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। ये देखें, मेरे भाइयों में से, मेरी फैमिली में से फ़खर को सबसे ज़्यादा बागबानी का शौक़ है। और ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि हमारे घर में बिल्कुल मुख्तलिफ़ नेचर के लोग पाए जाते हैं जिन्हें कम अज़ कम इस चीज़ का शौक़ तो है। ये हमारा लीमू का बड़ा सा पौधा है, जिस पे अब लीमू अब तो नहीं लगते, पहले लगा करते थे। तो अब बेचारा ये बूढ़ा हो चुका है। ये देखें, इस पे फूल भी आए हुए हैं। और इसके अलावा हमारे घर का एक पौधा ये है, कह सकते हैं ये हमारा तारीख़ी पौधा है, जो जिसके बारे में जो जिसके फूल वगैरह या जो भी है, ये हम पूरे मोहल्ले को तकसीम करते रहते हैं या रिश्तेदारों में भी जाते हैं। और इसके साथ साथ ये फ़खर की करामात है। ये फ़खर को हमारे घर में सबसे ज़्यादा शौक़ है बागबानी का। ये फ़खर ने आम वग़ैरह और गुलाब की कलमें और काफ़ी कुछ लगाया हुआ है। और यहाँ पे हमारा अनार भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अनार के फूल और ये वग़ैरह यहाँ पे गिरे हुए हैं। तो ये फ़खर की गुलाब की कलमें है, जो वो मेरी कज़न से लेकर आता रहता है। तो उसने इस सहन वाली साइड पे ये सारे गुलाब वग़ैरह, गुलाब की कलमें वग़ैरह लगाई हुई हैं। ये शायद गेंदे के फूल लगे हुए हैं, जो तकरीबन अब मेरा ख्याल है मुरझा चुके हैं। क्योंकि यहाँ तो एक मौसम के साथ चीज़ अच्छी लगती है ना। बहार तो है, लेकिन बहार भी गुज़रती हुई बहार है। ये देखें, ये अनार है और इसके अनार भी बड़े अच्छे होते हैं। तो ये भी बच्चे हमारे मोहल्ले के और भाई वगैरह सब खाते रहते हैं जब इस पे फल लगता है। ये साथ एक और छोटा जामुन है। तो हमारे घर में ये है कि ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है, तो बाहर हो तो हम सबसे ज़्यादा या बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ये फ़खर की कारिस्तानी है, इसमें यहाँ पे फूल वगैरह भी कुछ लगाए हुए हैं, लेकिन मज़े की बात है कि कुछ कम ही है जिस पे फूल। और ये देखें, ये दरेक के बकाइन के दरख्त हैं और इन पे भी फूल आ चुके हैं। और जब आपको पता हो कि मार्च का मौसम हो, और तो मार्च की जो हवाएं होती हैं वो तकरीबन खुशबुओं से लबरेज़ ही होती हैं। तो मार्च की हवाओं में खुशबू होती है। ये एक और अनार है जो बिल्कुल हमारी अम्मी की दरियाफ्त है। ये देखें, वो बड़ा अनार है और इसको हम छोटा अनार कहते हैं। ये अनार हमारे घर का छोटा अनार है। इसके अलावा हमारे घर में और क्या चीज़ है, ये कुछ गुलाब भी लगे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन पे अब फूल आएंगे। ये देख, और साथ फिर एक जामुन का पौधा। ये फिर एक और गुलाब। और इसके अलावा फ़खर ने कुछ वो लगाए हुए हैं, कह सकते हैं कि आमों की एक फसल है फ़खर की, जिसमें पता नहीं कौन कौन सी क्वालिटीज़ जहाँ से भी फ़खर को आम मुयसर आए हैं फ़खर ने लगा दी हैं। ये हमारे घर में फ़खर की लगाई हुई आमों की फसल है। ये देखें, ये हमारे घर में बागबानी का मेरे अलावा जब मैं छोटा था, या ये कह सकते हैं कि अभी कॉलेज लाइफ स्टार्ट नहीं हुई थी, तो तब
मुझे काफ़ी शौक़ था और अब हमारे घर में वाहिद फ़ख्र ऐसा बंदा है जिसे इस चीज़ का बड़ा ही शौक़ है। तो जो हमारे घर का सहन है वो माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा है, तो इस वजह से ये भी होता है कि घर के सहन में तकरीबन जो हमारे मोहल्ले वाले हैं जिनकी जगह कम पड़ जाती है तो वो अपने माल मवेशी भी यहाँ बांधने के लिए यहाँ पे अपनी वो लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे मोहल्ले वाले मवेशी वगैरह बांध लेते हैं क्योंकि ये हमारे घर का सहन काफ़ी बड़ा है और क्योंकि गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है तो ऊपर ये देखें साया किए हुए दरख्त भी हैं, तो इस वजह से उन्हें भी आसानी रहती है। और इस तरफ सहन से घर से बाहर निकल कर आएँ तो ये देखें गंदम के खेत वगैरह हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे दूर दूर तक। और मैं आपको दिखाता हूँ अपने घर का पिछला वाला एरिया के पिछले सहन के उस साइड पे है क्या एरिया, ये देखें ये हमारा है गांव। जब से बंदा यूनिवर्सिटी में गया बस ये हुआ है कि फ़ुटबॉल की तरह कभी शहर में आ रहा है कभी देहात में आ रहा है, तो कोई ख़ास वो नहीं हो रहा, तो बंदे का माइंड भी उलझ के रह जाता है कि या तो बंदा शहर में रहे या फिर देहात में रहे। बस यही हमारी ज़िंदगी है। जब तक आपकी स्टूडेंट लाइफ होती है आपको यहीं फुटबॉल के तरह इधर उधर घूमना पड़ता है। ये सामने आपको खजूर के दरख्त भी नज़र आ जाएंगे और इस साइड पे तकरीबन रोड है। तो ये है हमारे घर के पीछे वाला एरिया। यहाँ पे पहले इस जगह पे गन्ने के खेत थे, लेकिन इन्होंने जो था गन्ना देने के बाद जब गन्ना यहाँ से कट कर मिलों को जा चुके हैं और किसान कमा भी चुके हैं तो अब ये ज़मीनें खाली पड़ी हैं। तो जहाँ पे जो कहते हैं गन्ने की कुछ जड़ें बची हुई हैं जिनसे इन्होंने दोबारा अगर गन्ना काट भी जाए तो कुछ जड़ें बाकी रह जाती हैं, तो उन जड़ों के फिर दोबारा गन्ने की फसल उगाती है। तो इन्होंने वही ये दूर तक वही जड़ें रखी हुई हैं ताकि दोबारा गन्ने की फसल उगाए। इस पर ये हुआ है कि काश्तकारों को गन्ने की वजह से फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा हुआ है। पहले ये था कि गन्ने का रेट कम होता था, लेकिन अब हुकूमत ने थोड़ी तवज्जो दी इस साइड पे और जो काश्तकार हजरात हैं जिन्होंने गन्ना काश्त किया हुआ था तो उन्हें काफ़ी फ़ायदा हो गया है। इसके अलावा अब ये है कि यहाँ तक क्योंकि मौसम तकरीबन बदल चुका है तो मच्छर की अफज़ाइश काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो बदलते हुए मौसम के साथ साथ जब भी गंदम में सिट्टा पड़ता है तो यहाँ मच्छर भी काफ़ी तादाद में देखने को मिलता है। ये देखें आप, ये गंदम के खेत हैं और यहाँ ये सिट्टा पड़ चुका है गंदम में। और इसका ये होता है कि जैसे ही गंदम में सिट्टा पड़ना शुरू हो जाता है तो उसके साथ ही मच्छर और कीड़े मकोड़े और इन चीज़ों की अफजाइश होती है और ये तब तक रहती है जब तक गंदम काश्त नहीं हो जाती, और गंदम के काश्त होने के साथ ही तब कहीं जाकर इनमें कमी आती है। ये साथ कुछ ऐसे कांटे वाली झाड़ियाँ और पौधे वगैरह भी हैं जिन पे फूल लगे हुए हैं। जब हम छोटे थे तो इन फूलों की वजह से बहुत ज़्यादा खेलते थे। ये देखें ये छोटे छोटे पीले रंग के फूल, लेकिन अब जब ज़िंदगी मसरूफ़ हो गई है तो पता नहीं आजकल के बच्चों का क्या बचपन है। ये नीले फूल, इनके साथ भी हम बड़ा ही खेलते रहे हैं। अब ज़िंदगी पता नहीं हमें कहाँ लेके गई है। ये देखो एक और मैं आपको फूल दिखाता हूँ। ये भी हमारे जब हम छोटे थे तो फेवरेट फूल हुआ करते थे, ये गुलाबी कलर के फूल। ये सामने हमारे अब्बू के कज़न लोगों का घास वगैरह उगा हुआ है। तो ये है हमारे गांव की लाइफ। तो आप कमेंट्स में ये लाजमी बताइएगा कि आपको हमारे गांव की लाइफ कैसी लगी, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।